नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चैट जीपीटी जीपीएस में आप सभी का स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया है। कोई भी काम और कोई भी सवाल उसको पूछो, उसका आंसर तुरंत देगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये 2000 सितंबर महीने से 2021 से 22 तक की ऐसा ही है, जहाँ तक अपडेटेड है। अभी चैट जीपीटी 4 आया है तो उसमें बहुत सारा चेंजेस हो गया है। तो आपको दिखाते हैं कि ये चैट जीपीटी जो दिया हुआ है कैसे काम करता है। तो फर्स्टली इसमें क्या क्या है, पहले तो देखेंगे इसका इंडेक्स में इंट्रोडक्शन कैसे है, हिस्ट्री एंड इट्स वर्जन कौन से है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हाउ टू कैसे यूटिलाइज करें, इसकी नीड क्यों है, और बाकी सवाल क्वेश्चन आंसर। पहले देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन में अगर देखें, जीपीटी का मतलब है, फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। मतलब एक ऐसा बनाया हुआ प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है जो कि जिससे पूछा गया पूरा डेटा के आधार पर यह हमें क्वेश्चन को एनालाइज करके हमारे क्वेश्चन का सवाल देगा। इसका फाउंडर कंपनी ओपन एआई, दे हैव ट्रेन इन मॉडल कॉल्ड एज चैट जीपीटी, दे इंटरैक्ट अ कन्वर्सेशनल वे। दिस मॉडल इज यूजिंग a reinforced learning for the human feedback। ये मॉडल जो ये इस मॉडल में RLHF का यूज़ किया है। इसके बाद ये इसके ऊपर ये काम करके बताता है। तो ये प्री ट्रेन फाइन ट्यून ट्रांसफॉर्मेशन आर्किटेक्चर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिव है। RLHF का जो एप्लीकेशन है इन वेरियस डोमेन्स in a machine including the natural language processing text such as text summarization and conversation agents and computer vision tasks like text to image model, video game bots. RLHF is a effective method to train the model actors better according to the human performance। ये एक्चुअली क्या ह्यूमन परफॉर्मेंस के ऊपर ही इसका जो कुछ है डेटा तैयार करके बताता है। ये इसका हिस्ट्री है। एआई जो है इसका चैट जीपीटी का फाउंडर कौन है, उसको किसने बनाया, कब बनाया पहले, फिर उसके कितने वर्जन आए हैं। तो अभी इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो ये इसको जो बनाया गया है ओपन एआई कंपनी है उसने बनाया हुआ है, वो फाउंडर है। और ये दिसंबर 2015 में बनाया है। किसने बनाया है, तो इसके जो फाउंडर थे वो थे सैम अल्टमैन, जॉर्ज ब्रॉकमैन, इलॉन मस्क, और ये बहुत सारे हैं उसमें। फिर उसके बाद जो दिया था चैट जीपीटी फर्स्ट वर्जन जो आया है 1 जून 2018 में आया था। और उसके बाद उसमें कुछ डेटा दिया था, लेकिन वो उतना कुछ डेटा परफेक्शन नहीं दे रहा था और पूरा मॉडल उतना सही से काम नहीं कर रहा था। इसके बाद उन्होंने इम्प्लीमेंट करके उसमें कुछ डेटा इन्वॉल्व करके मॉडल दूसरा बनाया। तो चैट जीपीटी रिलीज़ किया था 2019 में। इसके बाद जो किया था ये जो है तो शोकेस ऑफ द डायमेंशनल improvement in text generation capability and produce the coherent multi-paragraph text, but due to the potential misuse इसका जो यूज़ किया था 2019 में जो आई हुई थी चैट जीपीटी 2, इसका मिसयूज किया था एग्ज़ाम में। तो किसी ने इसके मार्क और ये जो रहता है वो बढ़ाने के लिए भी किया था। तो अब इसके बाद जो है चैट जीपीटी इज लीप फॉरवर्ड इन जून 2022 when चैट जीपीटी 3.5 launch, it's marked the pivotal moment when the world started acknowledging this ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद और उसमें कुछ एडिशनल डेटा डाल के चैट जीपीटी 4 किया जो अभी रिसेंटली आया हुआ है। और उससे में सब हर जगह आप जो कुछ सवाल पूछेंगे वो प्रॉपरली तरीके से आंसर देगा। ये है चैट जीपीटी का इम्पोर्टेंस क्या है कि कस्टमर सर्विस के लिए है। जैसे आप देखेंगे तो पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, उसमें क्या चैट जीपीटी जो
चैट बोट रहता है वहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ किया है। जैसे आप उसको सवाल पूछते हैं, जैसे हम उसको सवाल पूछते हैं कि हमें चाहिए, हम उसको मान लीजिए कुछ सवाल पूछते हैं तो उसका रिप्लाई आता है कि आपको कुछ टाइम में रिप्लाई आएगा, 10-15 मिनट में आपका टोकन जनरेट होता है। हमने कोई चीज़ लीजिए, मान लीजिए कि हमने फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल ले लिया और मोबाइल में हमें कोई दिक्कत आ गई, हमें मोबाइल में दिक्कत आएगी तो हम कंपनी में फ़ोन करते हैं, तो उससे पहले हमें इसका एक टोकन जनरेट करना पड़ता है। तो टोकन वहाँ पे एक हेल्प आता है, मदद। तो मदद पे जाके हम उसको सवाल पूछते कि मेरा मोबाइल में ऐसी दिक्कत है, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें इसको रिप्लेस करना है। तो ये चैट जीपीटी बताता है कि खुद आपका जो डेटा रहेगा उसको एनालिसिस करेगा, आपका कब लिया है उसका डेटा पूरा जानेगा कि कब की है, क्या दिक्कत है। उसके बाद वो आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करेगा। और ये कोई आदमी हैंडल नहीं करेगा, ये खुद टूल है, एआई एक टूल है और ये पूरा टूल ही इसको खुद हैंडल और उसका प्रॉम्प्ट और आंसर देता है। तो अभी देखें तो उसका दूसरा यूज़ किया है। तो ये फ़ोनपे पेटीएम में भी जैसे आपका पेमेंट कहीं अटक गया है तो उसमें जो रहेगा कि आपका टोकन डालना है, आपका पेमेंट कितना अटका है, आपका कहाँ पे है, आपको कोई कंप्लेंट डालनी है, तो ये खुद चैट जीपीटी ही करता है। कंटेंट क्रिएशन, अभी उसके बाद देखते हैं कंटेंट क्रिएशन। जैसे कोई न्यूज़ रिपोर्टर है, कॉपीराइटर है, इनके लिए चैट जीपीटी बहुत ही आसान है। पोएट्री है तो वो बहुत ही आसान तरीके से बताएगा। और किसी को बिजनेस आइडिया का चाहिए तो वो बिजनेस हर फील्ड में कैसे क्या किस तरह से करना है, डेवलप करना है, तो पूरा ड्राफ्टिंग भी रहेगा तो ये भी बता देगा। जैसे कुछ मेल लिखना है या हैंड राइटिंग कोड लिखना है तो ये प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं। ऑफिशियल जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में यूज़ करना है तो इसका ड्राफ्टिंग एकदम बढ़िया तरीके से बना के दे देगा। आपको सही से प्रॉम्प्ट देना है उसको कि ये सब्जेक्ट है, इसमें ये पॉइंट होने चाहिए और इस हिसाब से आए, तो एकदम सही तरीके से बताएगा। अभी दूसरा है तो हेल्थ केयर में भी इसका बहुत बढ़िया यूज़ हो रहा है। अभी जैसे देखेंगे तो कोई भी डेटा रहता है तो आपको जब आप चेक करेंगे उससे अच्छा है कि जैसे ये चैट जीपीटी रहेगा पूरा डेटा एनालिसिस करके खुद एज मॉनिटरिंग करके आपको डेटा बताएगा। अभी उसमें देखेंगे तो इसको आप एज ए पर्सनल डॉक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन में बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन में इसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस या ट्यूटराइजिंग सिस्टम कैपेबल के लिए प्रोवाइड कर लिया गया है, या खुद इसको हम इसके लिए एज ए पर्सनल असिस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ डेटा चाहिए, मैथ का हो, इंग्लिश, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट का हो, तो आप इसको तुरंत सवाल पूछ के उसका डेटा आप ले सकते हैं। और खेती में भी बहुत सारा है तो, और बहुत सारे खेती में इसका यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपको मान लीजिए किसी फसल का आपको खाद डालना है तो उसका पूरा एक आप बोलेंगे कि मुझे इस खाद का 4 महीने का उसका पूरा एक टाइम टेबल बना के दे दो, तो वो पूरा टाइम टेबल के साथ एक पूरा बढ़िया सा बना के दे देगा। लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ वैल्यू में कम ज़्यादा हो सके क्योंकि ये उतना डेवलप और थोड़ा सा वैल्यू के लिए मामले में थोड़ा उतना सही है नहीं। और भी बहुत सारे यूज़ के लिए कर सकते हैं, घर के लिए कर सकते हैं, या भाई कहीं आपको खुद की जानकारी चाहिए तो हम उसके लिए भी कर सकते हैं। आपका वेट लॉस करना है या फिटनेस रखनी है तो उसके लिए भी कर सकते हैं, या डाइटिंग रखनी है उसके लिए भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उसको यूटिलाइज कर कैसे करें। तो ये चैट जीपीटी को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, चैट जीपीटी का टूल है, साइन इन करें एंड देन यूज, फिर उसको आप जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं, बाद में बताएगा। अभी इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अभी जैसे दुनिया में अब देखेंगे कि बढ़ती टेक्नोलॉजी का उपयोग हर किसी को आना चाहिए। तो इसी पर्पज़ से जो चैट जीपीटी है बहुत ही बढ़िया आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और आपको हर जगह आपकी कहीं भी दिक्कत आएगी तो आपको ये हेल्प करेगा। तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट रहेगा कि आप नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे डेवलप हो रहे हैं। अभी और देखते हैं कि इसमें, और मैंने कुछ जो लिया है, कुछ प्रॉम्प्ट लिए थे तो मैंने कुछ मराठी में कुछ सवाल पूछे थे तो उसका बताएगा।
इसका आगे चल के बहुत ही इम्पोर्टेंस है चैट जीपीटी का, क्योंकि इसके बिना असंभव रहेगा दुनिया का। मतलब थोड़ा अभी जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो पूरा एआई सोर्स पे बना हुआ है। कोई भी जानकारी होती तो कंप्यूटर को पूछ के तुरंत बताता है। तो ऐसे आपको किसी भी एजुकेशन, बिजनेस, फार्मिंग, हर जगह वो वर्ल्ड वाइड में हर किसी इसमें यूज़ कर दिया जाएगा। तो मैंने कुछ सवाल पूछे थे, वो देखेंगे। ये था, लेकिन मैंने कुछ मराठी में सवाल पूछे थे उसके है, तो उसका उसने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया था। उसमें आप देखेंगे कि मैंने इसको पूछा था कि मेरा वज़न घटाना है और मुझे किस तरीके से डाइटिंग और उसका पूरा ये रखना होगा। तो उसने पूरा टोटल एक टाइम टेबल में दिया हुआ है, किस तरीके से उसको मेंटेन रखे विद टाइम। डे वाइज दिया और टाइम, मतलब ये डे वाइज दिया है, और क्या क्या कैलोरीज लेनी है, उससे क्या क्या फ़ायदा होगा, और कितना कितना व्यायाम करना है। तो ये भी उसका फिटनेस के लिए दिया हुआ था, ये भी है। और मैंने इसमें बाकी भी सवाल पूछे थे कि मेरा सुबह का कैसे रहेगा, कितने बजे उठूँ, कितने बजे स्टडी करूँ, वो भी पूछा था। और बाकी दूसरा मैंने पूछा था कि मैं 12th में और मेरा एक महीना एग्ज़ाम के लिए एक महीना बाकी हुआ, एक महीने में मैं कैसे स्टडी करूँ। तो उसने टोटल दिया हुआ है, एक महीने का उसने शेड्यूल दिया था कि 1 से 7, 7 से 14 और 15 से 21, तो 22 से 28। तो इसने ऐसे ही शेड्यूल दिया था, उसके हिसाब से बनाया हुआ है। और उसने एक ये भी दिया है कि नोट्स में टिप्स में दिए कि आप डेली पढ़ते रहे, डेली आराम करें, डेली मतलब ऐसे जो रहेगा दिन के हिसाब से करेंगे तो सही रहेगा। ये जो मैंने यूज़ किया था चैट जीपीटी 3.5 का वर्जन था। ये कुछ है जो मैंने हिस्ट्री पूछा था, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूछा था कि उनका कैसा रहा, मतलब कैसे उन्होंने एक किया है, उनके कुछ हाईलाइट पॉइंट थे तो उनके बारे में पूछा था कि इम्पोर्टेंस उनके क्या पॉइंट थे जो उन्होंने जो आगे काम आए थे। तो वही है, इसमें देखते हैं। ये बस इस नॉर्मली छोटा सा एक वीडियो बनाया था चैट जीपीटी का। अच्छा लगे तो ठीक है, चलो बाय।